मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 25 अप्रैल 2026 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि बैसाख माह की नवमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अमेरिका ईरान संघर्ष खत्म करने की दिशा में अभी कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। इजराइल लेबनान युद्ध विराम जरूर बढ़ गया है, लेकिन क्षेत्रीय तनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है। होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को जब्त किया जा रहा है और समुद्री सुरक्षा पर भी सवालों ने तेल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ा दी है। तेल कीमतों में तेजी के बीच वैश्विक शेयर बाजारों में उठापटक का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। और देखिए, सबसे चिंताजनक बात तो यह है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। कल कच्चा तेल $100 प्रति बैरल से ऊपर चला गया था। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बहुत बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भाजपा ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी मौजूद रहे। चड्ढा ने कहा कि उनके साथ पार्टी के 2/3 सांसद भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। राघव चड्ढा ने कहा क्रिकेटर हरभजन सिंह और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी उनके साथ है। दोनों आपके राज्यसभा सांसद है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन ठीक उससे पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। चड्ढा ने कहा, पिछले कुछ सालों से मुझे यह महसूस हो रहा था कि मैं गलत पार्टी में सही आदमी हूं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित राज्य उन्नति की चतुर्थ बैठक को संबोधित करते हुए अधिकारियों को परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य सरकार की चयनित परियोजनाओं, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी कार्य तय समय सीमा में पूर्ण किया जाए। सीएम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो कार्मिक अपने दायित्वों का निर्वहन गंभीरता से नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी होगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बहुत बड़ी खबर। राजस्थान में जल जीवन मिशन को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। इस बार वजह है भजनलाल सरकार में जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी का बयान, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। टोंक में मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री ने जल जीवन मिशन में आई खामियों और भ्रष्टाचार को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में कई समस्याएं आ रही है, जिनमें भ्रष्टाचार के चलते काम की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। मंत्री ने यहां तक कह दिया कि स्थिति इतनी नाजुक है, अगर पूरी जांच करेंगे तो पूरा स्टाफ ही खत्म हो जाएगा। यानी कि खुद मंत्री मान रहे हैं उनके डिपार्टमेंट में कितना भ्रष्टाचार भरा हुआ है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के बॉर्डर एरिया के जैसलमेर, बाड़मेर समेत कल 7 जिलों में ब्लैकआउट एक्सरसाइज की गई। धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, दौसा, जालोर जिले समेत कुछ और जिलों में 8 बजे से अलग अलग टाइम पर 10 से लेकर 15 मिनट के लिए बिजली गुल रही। इस दौरान लोगों ने घरों और दुकानों की लाइटें भी बंद रखी। इसके अलावा एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल भी की गई। इसमें इमरजेंसी हालातों में सुरक्षा व्यवस्था के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन की जाँच की गई। आपको बता दूं, मॉक ड्रिल में सिखाया जाता है अचानक बाई चांस कभी युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो लोग अपना बचाव कैसे करें। यानी कि पुलिस, सेना और आपदा प्रबंधन टीमें यह देखती है कि वे कितनी जल्दी और सही तरीके से स्थिति संभाल सकते हैं। इसके साथ ही इमरजेंसी सिस्टम की भी टेस्टिंग हो जाती है, जैसे सायरन अलर्ट सिस्टम सही से काम कर रहे हैं या नहीं। आगे बढ़ेंगे, बड़ी और दुखद खबर। बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल के सीएमडी और प्रख्यात उद्योगपति शिवरतन अग्रवाल का कल शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया गया। उनके इकलौते बेटे दीपक अग्रवाल ने उनको मुखाग्नि दी। बीकानेर के सती माता मंदिर के पास अग्रवाल समाज के शमशान घाट में करीब 5 क्विंटल चंदन की लकड़ी की चिता बनाई गई थी। इससे पहले अंतिम यात्रा शार्दुलगंज स्थित शिवरतन अग्रवाल के आवास से निकली। आपको बता दूं, 23 अप्रैल को चेन्नई में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था। बीकानेर में उन्हें शिवरतन अग्रवाल से ज्यादा फन्ना बाबू के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और काम की खबर आपको दे दूं। राजस्थान में अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन और छात्रवृत्ति से जुड़ी समस्याओं के लिए सरकारी कार्यालयों या ई मित्र के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने लाभार्थियों की सुविधा के लिए समाधान साथी व्हाट्सएप चैटबॉट की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अम्बेडकर जयंती यानी कि 14 अप्रैल 2026 के अवसर पर इस नवाचार का शुभारंभ किया था। बड़ी बात यह है, इससे प्रदेश के
करीब 90.44 लाख पेंशनर्स और लाखों छात्र सीधे लाभान्वित होंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया, लाभार्थी अब कहीं भी कभी भी अपनी पेंशन या स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक कर सकते हैं। यह सुविधा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलेगी। देखिए, अगर आपको पेंशन वगैरह मिलती है तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन में 7690080055 जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन मोबाइल नंबरों को आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप पर इन नंबरों पर हेलो लिखकर भेजना होगा। यह सुविधा बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप व्हाट्सएप से अपना गैस सिलेंडर बुक करवाते हैं। इन नंबरों पर हेलो लिखकर भेजने से पेंशन की मौजूदा स्थिति जान सकेंगे। डीग जिले से बड़ी खबर। डीग जिले में एक अनोखा वीडियो सामने आया है जिसमें एक दूल्हा 500 रुपए के नोटों की 100 फीट लंबी माला पहने हुए दिख रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शादी समारोह के दौरान दूल्हे ने इतनी लंबी नोटों की माला पहनी थी कि उसे संभालने के लिए घर की दूसरी मंजिल की छत का सहारा लेना पड़ा। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। वीडियो में दूल्हा मकान की छत पर खड़ा दिखाई दे रहा है जबकि नोटों की माला नीचे जमीन तक लटक रही है। ग्रामीणों के अनुसार इस माला की लंबाई लगभग 100 फीट से अधिक थी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है और देश में लगातार लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। उनका आरोप था कि केंद्रीय एजेंसियां सरकार के नियंत्रण में है और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। गहलोत ने कहा, जिन नेताओं पर पहले आरोप लगाए जाते हैं वही बाद में भाजपा में शामिल होते ही वॉशिंग मशीन के जरिए साफ हो जाते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं को लगातार तोड़ने की कोशिशें की गई है। खैर, एक और बहुत बड़ी और काम की खबर। आरटीई एडमिशन में मिल रही शिकायतों के बीच अब शिक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया है। प्रदेश भर में अधिकारी खुद स्कूलों में जाकर इंस्पेक्शन करेंगे और जांचेंगे कि आरटीई के तहत चयनित छात्रों को सही तरीके से प्रवेश दिया जा रहा है या नहीं। और बड़ी बात यह है, इस दौरान आवेदन से लेकर एडमिशन और फीस से जुड़े हर पहलू की पड़ताल होगी ताकि किसी भी तरह की अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई हो सके। दरअसल अभी हाल ही में संयुक्त अभिभावक संघ के अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि प्राइवेट स्कूल नियमों की अनदेखी करते हुए अभिभावकों से अवैध रूप से फीस मांग रहे हैं, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खैर, एक और बहुत बड़ी खबर देखिए। वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में इसका असर दिखाई दिया। शुक्रवार को चांदी 3500 रुपए सस्ती होकर 2,48,000 रुपए प्रति किलो रही, यानी कि चांदी एक बार फिर 2.5 लाख से नीचे आ गई है। वहीं शुद्ध सोना भी 600 रुपए फिसल कर 1,54,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 500 रुपए टूटकर 1,44,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। उधर अनाज मंडी के भाव की बात की जाए तो बीकानेर की अनाज मंडी में सरसों का भाव रहा 5800 से 6350 रुपए, गवार का भाव रहा अधिकतम 5350 रुपए, इसबगोल का भाव रहा न्यूनतम 10,500 से अधिकतम 13,800 और जीरा बिका अधिकतम 19,600 रुपए। नागौर की मंडी में इसबगोल का न्यूनतम भाव 11,000 रुपए रहा और अधिकतम भाव 14,300 रुपए रहा। वहीं नागौर की मंडी में जीरे का भाव रहा अधिकतम 22,500 रुपए। मौसम को लेकर बड़ी खबर आपको दे दूं, राजस्थान में गर्मी का पारा लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों में अब दिन का तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया है। खासकर श्रीगंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर यहाँ के लोगों को भयानक गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि देखिए, भीषण गर्मी के बीच एक राहत वाली खबर भी है। मौसम विभाग ने कहा है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गया है जिसकी वजह से कई जिलों में आंधी बारिश की भी संभावना है। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 25 अप्रैल यानी कि आज पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों तथा कल 26 से 28 अप्रैल को पश्चिमी और उत्तरी भागों में दोपहर के बाद मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी और हल्की बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश होने की भी संभावना है। आज भी इस विक्षोभ का असर प्रदेश के कई भागों में दिखाई दे सकता है।
तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।